फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो मैंने पहला जो वीडियो डाला था कि सालाना 15 से 20 लाख की आय कैसे होती है डेट्स के फार्म से। तो मैं इस वीडियो में डेट्स के बारे में कब कितने में वो लागत मूल्य कितना है, उससे पहले साल कितने आय होती है, दूसरे साल कितनी होती है, तीसरे साल कितनी होती है। ये जो बगीचा है मेरे पीछे ये सब दिख रहा है, ये 8-9 साल पुराना बगीचा है। तो इसमें से 4 साल पैदाश मिली हुई है, 4 साल से इसका प्रोडक्शन शुरू हो गया है। तो इसके बारे में पूरा वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो आप सब कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और आगे भी ऐसी इम्पोर्टेंट जानकारी एग्रीकल्चर रिलेटेड, वेटनरी रिलेटेड मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डालता रहूँगा। तो आप सभी मुझे सहयोग करें। ये जो फार्म है, इस फार्म में 175 पौधे हैं, और जब ये पौधे लगाए गए थे 2015 में, तो ये एक पौधे की कीमत थी 2850, और ऐसे मतलब 175 पौधे, तो उस मतलब 3-3.5 लाख का खर्चा हुआ था। तो उसमें गवर्नमेंट की सब्सिडी भी मिली हुई थी। तो मतलब किसान को सब्सिडी से बहुत राहत मिल जाती है। और पहले 3 साल तो इसका मतलब इसकी सेवा करनी होती है। पहले 3 साल तो कोई प्रोडक्शन नहीं देता है, और तीसरे या चौथे साल इस बगीचे से पहली बार 5 लाख की आवक हुई थी। प्रोडक्शन उसका 5 लाख का हुआ था, और दूसरे साल सीधा उसका आवक हुआ था 8 लाख। अब पहले साल तो क्या होता है, ये जो पौधा होता है वो छोटा होता है, तो मतलब जैसे ही पौधे बड़े होते हैं तो उसका प्रोडक्शन लेवल हाई होता है, और पौधा छोटा होता है तो उसका प्रोडक्शन कम होता है। तो पहले साल तो 5 साल की मतलब आवक हुई थी। तो वो खर्चा मतलब जो खर्च किया था ये लगाने में, उसका खर्च का मतलब भुगतान हो गया था। दूसरे साल ये बगीचे में से 7 लाख की आई हुई थी। तो मतलब प्रोडक्शन बढ़ता ही जाता है। और तीसरे साल 10 लाख, और अभी चौथे साल भी 12 लाख का हुआ था। और 5वें साल अभी इस साल वो लास्ट ईयर इस बगीचा का प्रोडक्शन हुआ था 15 लाख के पार। और ये खारेक के डेट्स सारी इजरायली है, मतलब इसको बाराही भी बोलते हो। इजरायली वैरायटी की खारेक है, ये देसी खारेक नहीं है। तो इसका जो स्वाद होता है बहुत मीठा होता है। और ये अभी यहाँ पे सब लोग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ का ये हमारा थराद तालुक तहसील है, और ये बनासकांठा जिले में है। बनासकांठा जिला गुजरात का एक बॉर्डर एरिया वाला जिला है, और यहाँ पे पानी की बहुत समस्या है। पानी की समस्या होने के बावजूद भी यहाँ के किसान हॉर्टिकल्चर फार्मिंग में बहुत आगे जा चुके हैं। यहाँ पे पोमेग्रेनेट के अच्छे फार्म है, और उसका भी बहुत अच्छा प्रोडक्शन मिलता है। और ये जो खारेक में भी अभी बहुत सारे इंटरेस्टेड फार्मर्स है। तो अभी मैं आप लोगों को क्या कहता हूँ कि ये खारेक का जो है डेट्स फार्म, ये पहले थोड़ा खर्चा होता है, लेकिन बाद में पर ईयर इसका जो खर्च होता है ना वो बहुत कम होता है। उसके प्रोडक्शन के सामने उसका खर्च बहुत कम होता है। क्योंकि अभी पहले साल जो खर्च होता है ना, खर्च का मतलब क्या होता है, खर्च उसको वो जिसका पाउडर होता है ना, पाउडर की कीमत थोड़ी महंगा होता है, और पाउडर मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इस फार्मर ने क्या किया था, अपना जो बॉर्डर होता है ना, वो खारेक का बगीचा है, उसकी बॉर्डर में इन्होंने मेल खारेक के पौधे डाल दिए थे, मेल डेट्स के। तो मतलब मेल डेट्स में से क्या है, वो पाउडर मेल डेट्स के जो जुड़े आते हैं उसको काट के उसमें से पाउडर बनाते हैं। उसको पाउडर बनाते से वो जुड़े ये डेट्स के जुड़े फीमेल की शुरू हो जाते हैं फ्लावरिंग, उससे बिल्कुल 15 दिन पहले आ जाते हैं। तो पाउडर कलेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। तो बाद में ये शुरू हो जाए तब पाउडर पूरा कलेक्ट हो जाता है। और पाउडर ये फीमेल डेट्स का फ्लावरिंग होता है, उस पर उसका पॉलिनेशन करना पड़ता है। इस मेथड को पॉलिनेशन बोलते हैं, फलीकरण करना पड़ता है। अगर फलीकरण सही से ना हो तो वो डेट्स के जो होते हैं ना, फल होते हैं ना, वो छोटे ही रह जाते हैं और स्वाद नहीं आता है, उसका साइज नहीं बनता है। अगर फलीकरण अच्छी से तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। मतलब ये जो पॉलिनेशन की मेथड है ना, पॉलिनेशन की प्रक्रिया, वह बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको बहुत ध्यान से करना पड़ता है। और इस पे चढ़ना भी थोड़ा खतरा ही होता है, लेकिन ध्यान से अगर
करो काम तो सही काम है। और इसका वार्षिक जो मैंने पहले भी बोला है, इसका खर्चा जो वार्षिक होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि इसके खर्चे में क्या है, अगर आप ये ऑर्गेनिक है, इसमें खर्चा वो खाद का खर्चा होता है, वो देसी खाद। लेकिन अगर आपके पास पशु है तो वो खाद का भी खर्चा नहीं होता ना। वो अगर आप मिल्क बेच के पैसा कमाते हो और उसका जो पशु का खाद है वो आप इसमें डाल सकते हो, तो इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। खाद डालने से इसके फल का मिठास बढ़ जाती है। तो मतलब ये बोले डेट्स है वो सब ऑर्गेनिक है, इसको ऑर्गेनिक हम बोल सकते हैं। बिना किसी दवा, बिना पेस्टिसाइड इसको हम ले सकते, उत्पादन इसका ले सकते हैं। तो और इसका वार्षिक जो खर्च होता है ना वो लाख से 1.5 लाख रुपया होता है। अभी ये 10 साल पुरानी है तो लाख से 1.5 लाख होता है। मतलब खर्चे में क्या है, जो कवरिंग होता है, अगर वो चूड़ा आता है उसमें फल लग जाते हैं, फल की साइज़ बड़ी हो जाती है, वो ग्रीन होते हैं, तो अगर पैराकिट से इसको बचाने के लिए और वो क्या बोले स्क्वेरल से बचाने के लिए आपको उस पर कवरिंग करना पड़ता है। कवरिंग के लिए आपको प्लास्टिक रैप की वो थैली आती है, बैग आती है, तो उसको ऊपर पैराना पड़ता है, नीचे से खुला रखना होता है, क्योंकि एयर सर्कुलेशन भी ज़रूरी है, वरना भी अंदर वो बिगड़ जाएगा। तो उसको लगाने के लिए जो खर्चा होता है 30-35 हज़ार तो उसका खर्चा होता है। बाकी सब वो मजदूरी का खर्चा, मतलब लेबर चार्ज, वो सब हो के 1 लाख 1.5 लाख तक ही होता है। और इसको बेचने के लिए मंडी में जाना पड़ता है, क्योंकि इसका बेचने ये 2-3 अगर माल आप निकाल लोगे तो वो 2-3 दिन के बाद बिगड़ जाएगा, मतलब 2-3 दिन ही टिकेगा। तो अगर आप अभी कटाई कर रहे हो, सुबह को कटाई करोगे तो शाम को उसको बेचना ही पड़ेगा, वरना वो माल सारा बिगड़ जाएगा, मतलब वो दूसरे दिन बिगड़ जाएगा, शाम तक तो चलेगा। तो अभी इस फार्म के फार्मर को मैंने पूछा तो ये बताते हैं कि सुबह से लेके शाम तक कटाई होती है, बराबर। कटाई होने के बाद उसको पैकेजिंग करना होता है, वो वगैरह कैरेट में भरना होता है, उसका माप तोल करके। और रात को 11 बजे वो फार्मर यहाँ से अलग अलग जगह, राजस्थान की मंडियों में, गुजरात की मंडियों में, रात को 3 बजे मंडी खुलती है, उससे पहले पहुँच जाते हैं। और वहाँ पे मंडी में जो हराजी होती है उसमें उसका दाम मिलता है। तो मैं क्या बताऊँ, तो ये खारेक का जो डेट्स का खेती है, ये बहुत बढ़िया खेती है, बहुत अच्छी वाली खेती है, मतलब खर्चा कम और आय ज़्यादा। तो मेरा नॉलेज मैंने आप लोगों से शेयर किया, तो प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।